अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप बता रही थी कि मनोमन जो चीज़ें हैं वो बाहर जाके इम्प्लीमेंट होती हैं कि नहीं होती, क्योंकि जो हमें समझ आती थी किसी ज़माने में वो ये थी कि उनके पास जो आपके लीडर के पास जो इमरान खान के पास जो अपने पुराने लोग थे वो उनको समझ आती थी कि वो कहना क्या चाह रहा है, करवाना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है। अभी जो लोग नए आए हैं जो आई वुड से वो जो भी रीजंस है उस पर डिटेल में इस वक्त नहीं जा सकते, लेकिन वो जो नए लोग आए हैं उनको प्रॉब्लली समझ नहीं आती कि बाहर उसी तरह वो बात करनी है कि नहीं करनी है। इसीलिए हम देखते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हो रही है, दूसरी हो रही है, दूसरी जगह पे कुछ और बोल रहा है। सो वो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल डिसरे हुआ है काम। आई थिंक मुबश्शिर साहब इस वक्त पीटीआई के साथ जिस किस्म का, स्पेशल हमारे वर्कर्स के साथ, कल हमारी एक प्रेसर थी, 2 बच्चों को शांगला में मार दिया गया था, फॉर्म 47 उठाने की कोशिश कर रहे थे। वो जब प्रेसर खत्म हुआ मेरा सर घूम रहा था, क्योंकि एक तो बात होती है ना कि आपने बोल दी अपना काम कर दिया जी, दफ्तर बंद करो घर जाओ, बट कल वुमेन्स डे भी था और अब आप सोचो ना कि 2 सूनी गोदे कौन भरेगा, कितनी मुश्किल से एक बच्चा उस एज तक आता है 16 और 21 तक। तो हम इतनी तकलीफ से गुजर चुके हैं और गुजर रहे हैं, ये नहीं है कि आगे भी आसानी होगी, लेकिन द ओनली थिंग दैट कीप्स अस गोइंग इज वन पाकिस्तान एंड आवर लीडर हु स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान। खान साहब में कोई ऐसे हीरे नहीं जड़े हुए जो बाकियों में नहीं जड़ सकते, लेकिन वो क्यों उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अरे बहुत फिल्मी बातें लगती हैं, हमको भी बहुत फिल्मी बातें लगती थी ये, जब हम खान से सुनते थे कि पाकिस्तान पाकिस्तान, हम इंसान सिनिकल हो जाता है देख देख के लोटों को, ये उल्टे सीधे लोगों को। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली खुद देखा, जिन चीज़ों से हम गुजरे, जब हमने वो देखा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, देन वी रियलाइज कि नहीं, अब जो भी होना है हम खान के साथ खड़े रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बाय एंड लार्ज जो बाहर बातें आती हैं, क्योंकि हम क्रॉस चेक भी करते हैं उनकी बहनों के साथ, अब उनकी अहलिया तो नज़रबंद हैं बनी गाला में, बट हम उनकी बहनों से भी क्रॉस चेक करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बाय एंड लार्ज जो खान साहब कहते हैं वही होता है। You sure about that? मैं तो ये एक ही दफ़ा मिली, मैं तो आपको इसी का बता सकती हूँ, मैंने क्रॉस चेक किया। You're throwing spanners. No, not at all, मैं आपको सच बता रही हूँ। अच्छा, आप तो अपना बता रही हैं, दोबारा गई थी ना थर्सडे को, बाकी सारी चीजों को आप ब्लैंकेट कवर देगी। मुझे एक बात बताऊँ, राना साहब, मैं एक बहुत ही सीनियर रिटायर्ड अफसर से मिली थी कुछ अर्सा पहले। मैंने उनसे पूछा कि जिस तरह आजकल एज ऑफ डिसइंफॉर्मेशन चल रहा है, मैं किसको ट्रस्ट कर सकती हूँ? इस बेटा अपने साये को भी मत ट्रस्ट करो, जो तुम्हें सच लगता है वो बोलो, बाकी छोड़ दो। You have said it all. ठीक है, खत्म होगी बात, आगे चलते हैं। मैं आपको वही बताऊंगी जो मुझे सच लगता है। ठीक है, ओके। जो नो कॉन्फिडेंस मूव आई, जैसे भी आई, आपके बंदे टूटे, जो भी हुआ, 20-22 बंदे इधर उधर 21 हो गए, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मूव थी ना नो कॉन्फिडेंस मूव। मतलब देखा, एक मिनट रुक जाइएगा, आप हंसना शुरू कर रही हैं। इसमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो चीज कोई नहीं थी ना नो कॉन्फिडेंस मूव आना, ठीक है। वो कैसे आई, किस तरह आई, बंदे टूटे, उसमें क्या हुआ, किसने क्या किया, वो उसको एक मिनट के लिए साइड पे कर दें, बट इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मूव, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग बैठते नेशनल असेंबली के अंदर, इंस्टेड कि आप नेशनल असेंबली का बॉयकॉट करके फारग कर दिया, या फॉर दैट मैटर इलेक्शंस की तरफ फौरन चले जाते, तो डोंट यू थिंक कि आज आपकी सिचुएशन डिफरेंट होती, पीटीआई की सिचुएशन डिफरेंट होती? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो 17 सीटों के साथ अगर बैठ के नेशनल असेंबली में स्ट्राइक बैक कर सकती है, तो आप लोगों के पास तो पता नहीं कितनी सीटें थी, 100 से ऊपर थी सीटें। ये क्या बना रही हैं आप? ये मैं सवाल आपके लिख, अपने 3 सवाल पूछे, मैंने तीनों का जवाब देना है ना, ओके, मैंने कहा कोई यहाँ पे जायचा बनाना शुरू नहीं, नॉट एट ऑल जी। ओके, क्योंकि आपने जो बात की, ओके, पहली बात देखें, बिल्कुल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशन में एनविजेज्ड है, ठीक, लेकिन आप मुझे, मैं एक अगेन क्रैश एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि मैं और आप तो घंटे भी कोई ना कोई डिबेट कर लेंगे, बट व्यूअर्स के लिए, कि जब आपको कहा जाए रमज़ान ईद उल अज़हा में कि आपने सैक्रिफाइस करना है, ठीक है, वो तो कुरान में ऑर्डर आया हुआ है कि आपने करना है, पर आप गलत तरीके से सैक्रिफाइस करें, आप किसी की बकरी चुरा के, नॉट यू, आप मतलब इन जनरल ना, एक बकरी चुरा के उसको सैक्रिफाइस कर दे, क्या वो कुर्बानी हो गई जो कुरान में लिखी हुई है? मैं तो कुरान पे डायरेक्ट चली गई हूँ ना, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत आगे चली गई हूँ। एक चोरी हुई बकरी का हलाला हो सकता है, उसका सदका हो सकता है? नहीं हो सकता ना। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से लोगों की वीडियोस दिखा के आप उनकी पार्टी से उखाड़ते हो ना, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, मैं भी उसी की बात करूँ कि आपने वीओएनसी में लोगों को पैसे दे दे के, उनकी फाइलें दिखा के उनको खान से अलग किया, पंजाब में भी और सेंट्रल में भी, राइट, 50 लोगों को आपने टोटल हटा दिया।
काम तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन किया, बट किस तरीके से किया? वो तरीका ठीक था क्या? पैसे लेना अवाम की जेबों से और एमएनएज और एमपीएस की जेबों में डालना, चोरी का पैसा 25 करोड़ 30 करोड़ कि ये ले लो और खान को छोड़ दो, क्या ये ठीक तरीका था? मुझे जी पहले से एफआईए का नोटिस हो गया, तो पहले मैं वो निपटा लूं, फिर उसका भी प्रूफ आपको दे दूंगी, आपको व्हाट्सएप कर दूंगी प्रूफ जो मेरे पास है। ठीक है, दूसरी बात, उनमें से जितने लोग गए थे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 21 गए थे, 22 गए थे, जितने भी थे, उनमें से आधे लोग ऐसे थे जो थोड़े ही अरसे के बाद, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप लोग बैठे होते तो वो लोग हो सकता है फिर आपके फोल्ड्स में आ जाते। मेरी जी बहुत सी मुलाकात हुई है, मेरी उनसे दुश्मनी नहीं है। वो कहते थे कि आप हमें गलती की, हमने छोड़ दी। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि हर किसी ने पैसा लिया, मैं कह रही जिन्होंने पैसा लिया है वो मैं आपको बता दूंगी, और जिन्होंने नहीं लिया मेरे सारे कॉलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं जिस दिन इलेक्शन जीती हूँ मुझे सब के सब ने मुबारकबाद दी है। जो वीओएनसी में गया था, जो प्रेसर्स में गया था, मेरी किसी से जाती दुश्मनी नहीं है, मेरा तो नजरियाती मसला है। मुझे सब ने मुबारकबाद दी, मैंने उनको भाई बहन बोला है, मैं उनके रिश्ते नहीं तोड़ती, मैं आपको कुछ और कह रही हूँ। आपने वीओएनसी की बात की और आपकी बात बिल्कुल सही कि अगर ये लोग उसी वक्त इलेक्शन करवा देते मई 2022 में, ये जो 20 महीने की तबाही बर्बादी ये नहीं आनी थी। एक स्टेबल गवर्नमेंट आती, हम तो कराने के लिए तैयार थे, आपने कहा जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम जनाब यहाँ पे आएंगे। आउट ऑफ द क्या कहते हैं, आउट ऑफ द बैग। मैं आपको सच बता देती हूँ, मेरे नून के दोस्तों ने बताया, पीपल के दोस्तों ने बताया, मेरे भाई बहनों जैसे हैं, दे टोल्ड मी कि हम मर रहे थे कि इलेक्शन करवाए। मियां नवाज शरीफ कह रहे थे इलेक्शन करो, बट प्रॉब्लम ये था कि चाचा जी इनसिक्योर थे कि मैंने पीएम बनना है और भाई जी चाहते थे कि मेरी बेटी पीएम बने। उस फैमिली स्ट्राइफ की वजह से पाकिस्तान हैड टू सफर। डील जो हुई थी ना, वो डिग्गियों में जो डीलें होती हैं, तो वो डील में ये था कि जी ये साहब आएंगे, मसला ये था। वरना मैं तो चाहती थी, देखिए जिस तरह मीडिया उन दिनों में खान साहब के बारे में पीटीआई के ग्राफ पूरा कर सकती हूँ, 9% मैं कह रही हूँ ना, इन लोगों ने हम पे 9% पे ग्राफ था आपका जब आप लोग। अच्छा चले मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। मेरे जो बाहर गोरे दोस्त बैठे ना, हमारे भी हर जगह दोस्त होते हैं, दे सेड हमें झूठ बोला गया था, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को झूठ बोला गया कि खान साहब की 7% पॉपुलैरिटी, 9 नहीं 7 का बोला था। और जब उन्होंने अपना पोल करवाया, खान साहब बस वक्त 45% पे थे, तो कहते तो बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा जी, अब खान साहब 85 पे चले गए हैं, अब क्या करेंगे? देखिए, अगर ये हमें अपनी रिलीफ मिलती हुई नजर आती है, अगर हम आप हमें मरने देते अपनी मौत, ये यूक्रेन का मसला भी आना था, दुनिया के मसले आने थे, गजा का भी आना था, इस अक्टूबर 23 में इलेक्शन होना था जो प्री प्लान था, उसमें हमने एक सीट नहीं जीतनी थी, जो हालात थे। इन्होंने बदनीयती की, ये फंस गए उसमें। ये तो अपने हाथ का प्लान था इनका, हमारे हाथ का तो नहीं था। खान को अल्लाह ने बचाया, इन लोगों ने नहीं, इन्होंने तो अपने को गर्क किया। If they had stayed the course, ठीक रहता। आपके ख्याल में अगर आप लोग वैसे अपनी जो है चलते रहते तो आप किसी हद तक फिजल आउट हो चुके हो? Absolutely, I can tell you that with guarantees.